शक्रस्तव यानी नमुत्थुणम सूत्र का अर्थ करेंगे। शक्रस्तव, इसका नाम शक्रस्तव क्यों है? जब परमात्मा का च्यवन कल्याणक होता है तब शक्र इंद्र महाराज का आसन कंपायमान होता है और पहले तो मतलब एकदम क्रोध में आ जाते हैं कि कौन मेरा सिंहासन चलायमान कर रहा है, और जब अवधि ज्ञान का उपयोग रखते हैं तब पता लगता है कि परमात्मा का च्यवन कल्याणक हुआ, जिसकी वजह से उनके पुण्य से मतलब मेरा सिंहासन कंपायमान। तो तब मतलब 5-7 डग अपने सिंहासन से उतरते हैं, अपनी मोजड़ी वगैरह निकालते हैं और 5-7 डग आगे जाके यह दाया पैर ऊपर करके, जैसे हम चैत्यवंदन मुद्रा में करते हैं, इस प्रकार से वे नमुत्थुणम सूत्र बोलते हैं। इसके लिए इसका नाम शक्रस्तव है। तो नमुत्थुणम का अर्थ परमात्मा के जो विशिष्ट गुण है, मतलब परमात्मा इतने गुणवान है कि परमात्मा का जब च्यवन कल्याण होता है तभी मतलब इंद्र महाराजा इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। नमुत्तुणम अरिहंताणम, नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों को। आई गराणम यानी जो शुद्ध धर्म की आदि करने वाले हो। तीर्थयराणम, चतुर्विध संग्रुप तीर्थ की स्थापना करने वाले। स्वयं संबुद्धाणम, स्वयं जो बोध पाए हुए, उनको किसी के बोध की जरूरत नहीं होती, खुद अपने आप से ही बोध पाते। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषों में सिंह समान है, एकदम निर्भय है, मतलब उनको किसी का भी भय नहीं। मतलब पुरुषों में उत्तम ऐसे कमल के समान है, क्योंकि ये कमल कादव में और पैदा होता है, पानी से बढ़ता है और आखिर में मतलब कादव और पानी से एकदम दूर होके मतलब अलग हो जाते। ऐसे ही परमात्मा यह संसार में मतलब पैदा जरूर हुए लेकिन वहां से बाहर एकदम ऊपर उठ गए, तो इसके लिए उनको कमल की उपमा दी है। स्वयं पुरुषोत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषवर पुंडरियाणम, पुरुषवर गंधहत्यनम, यह जो गंध हस्ती के समान परमात्मा को कहा है, क्योंकि जिनके द्वारा 7 इति, जो 7 प्रकार के भय वह दूर हो जाते, इसके लिए उनको गंध हस्ती की उपमा दी है। वे लोक में उत्तम है, लोक के नाथ है, लोक के हित करने वाले हैं। लोक में मतलब प्रदीप यानी दीपक के समान है और लोक में प्रकाश करने वाले हैं। अभी दीपक और प्रकाश दोनों की बात आई, मतलब कि एक बाजू सूर्य है, एक बाजू दीपक है, तो दोनों बात की जरूरत क्या थी? यहाँ पे परमात्मा को एक सूर्य की उपमा दे दी हो, तो सूर्य तो हर जगह प्रकाश करता है, मतलब तो खाली दीपक की उपमा दी और सूर्य की उपमा दी। लेकिन यहाँ हमको समझाते कि परमात्मा दीपक यानी क्या, मतलब जो ऐसी जगह है कि जहां अंधेरा ही होता है, मतलब जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, वहां प्रकाश करने वाले, यानी वहां दीपक के समान है। और जहां प्रकाश सूर्य पहुंचा सकता है, वहां सूर्य के समान है। तो इस तरह से उनको दोनों उपमा दी गई। इसके साथ में अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, वो ही दयाणम, जो अभय देने वाले हैं। चक्षु यानी श्रद्धा रूपी नेत्र देने वाले। आंख तो हमको मतलब जन्म से मिलती है, मतलब लेकिन यहाँ श्रद्धा रूपी नेत्र परमात्मा देते हैं। मग्ग दयाणम, मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं। शरण दयाणम, शरण देने वाले हैं। बोहि दयाणम यानी बोधि बीज का लाभ देने वाले। धम्म दयाणम, धर्म को देने वाले हैं, यानी धर्म को हमको समझाते, धर्म की देशना देने वाले हैं। धम्म नायकाणम, यानी धर्म के नायक है, एक स्वामी के रूप में, एक कैप्टन के रूप में रहते। धम्म सारे धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, और धर्म सारथी है, मतलब
धर्म का ऐसे रथ चलाने में निष्णात ऐसे सारथी रूप है। मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे, मतलब तो उनको यह युद्ध जिताने में मदद रूप हुए। जबकि परमात्मा सारे संसार को मतलब यह संसार को छोड़ के मतलब मोक्ष रूपी जगह पे पहुंचाने में मतलब धर्म रूपी सारथी है। चाउरंत चक्रवर्तीनम, चार गति का अंत करने वाले ऐसे धर्म चक्रवर्ती है, मतलब यानी धर्म के प्रवर्तक है। अपड़ी है वर्णान दंसन धराणम व्यर्थ छोमाणम, जो नष्ट न हो ऐसा केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन को धारण करने वाले। और जिसने मतलब छद्मस्तावस्था, छद्मस्तावस्था यानी अपूर्ण अवस्था की ओर से मतलब वे पार हो गई, यानी वे पूर्ण अवस्था को पा चुके, मतलब छद्मस्तावस्था के वितराग अवस्था को वे पा चुके। पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम पुरुषवर पुंडलियाणम पुरुषवर सैमसम व्यर्थ छोमाणम जिनाणम झावियाणम, जो स्वयं झीन बने हुए हैं और दूसरे को झीन बनाने वाले हैं। तिन्नाणम तारियाणम, यानी जो खुद तीर गए हैं संसार समुद्र से और दूसरों को भी तिराने में मदद करने वाले। बुद्धाणम बोहियाणम, स्वयं बुद्ध है मतलब खुद बोध पाए हुए और दूसरों को भी बोध देने वाले हैं। मुक्ताणम मोहगाणम, जो स्वयं मुक्त है और दूसरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। सब्वनुणम सब्वदर्शनम, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। अभी जो परमात्मा जब यहाँ से मोक्ष में जाते वह स्थान कैसा है, ये बात ये गाथा में बता। शिव मैल मरुव मणंत मखय मब्बावहम अपूर्ण राविति, कि यह शिव यानी कल्याणकारी स्थान है, मतलब उससे आगे कोई कल्याण नहीं हो सकता। मयल यानी स्थिर, अचल है, मतलब स्थिर ऐसा स्थान है कि वहां जाने के बाद वह यहाँ तो आदमी 2-5 मिनट में भी अस्थिर हो जाता है, मतलब तो यह स्थान ऐसा है कि जहां स्थिरता प्राप्त करता है। अरुव यानी कोई व्याधि और वेदना से रहित स्थान है, मतलब कोई व्याधि नहीं है। मतलब यहाँ हम हमारी जिंदगी आधी व्याधि और उपाधि में मतलब चली जाती है, मतलब शरीर में व्याधि आती है और आधी यानी मन से मतलब टेंशन वगैरह रहता है, मतलब वह आधी है। मतलब और उपाधि यानी बाहर से आती है, मतलब जो हमको कोई कभी कभी वह नहीं, बाहर से कोई आके हमको नोटिस देता है, कोई आके यह करता है, तो आधी व्याधि और उपाधि से मतलब हम जुड़े हुए, मतलब जबकि परमात्मा ऐसे स्थान पे गए कि जहां व्याधि और वेदना ही नहीं है, मतलब वह स्थान अनंत है, अक्षय है, वापिस क्षय होने वाला स्थान नहीं है। अब मव्वाबाह यानी अव्याबात है, मतलब वहां जो कोई व्याधा नहीं है, मतलब अपूर्ण राविति, और सबसे बड़ा जहां से वापिस आने का नहीं है, मतलब लौट के वापिस यहाँ आना नहीं, मतलब क्योंकि जहां जाने के बाद मतलब यदि वापिस आना होना, वह कारण है कर्म। मतलब कोई भी व्यक्ति कहता है कि मतलब हमारे भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार लेना का मतलब क्या है, अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि जब उनके कर्म बाकी रहते हैं, मतलब जबकि यहाँ परमात्मा कभी जो मोक्ष में एक बार गए, सिद्ध शिला पे एक बार गए, मतलब उसके बाद में वापिस कभी लौट के यह भूमि पे आते नहीं, मतलब तो इस तरह से ये वापिस संसार में मतलब उन्होंने जो कर्म का जो कहां से उगेगा। और ऐसे सिद्धि गई नाम अधेयम ठाणम संपत्ताणम, जिन्होंने सिद्धि गति ऐसा नाम का स्थान को प्राप्त किया है, नमो जिनाणम, ऐसे जिनको नमस्कार हो। जिय भयाणम, जिन्होंने मतलब सारे भयों को जीत लिया, कोई भय नहीं है उनको। जे अय्या सिद्धा, जो मतलब भूतकाल में सिद्ध हो चुके हैं, जो भविष्य नागे काले, जो भविष्य काल में सिद्ध होंगे और वर्तमान काल में जो अज्ञान रूप में विद्यमान है, मतलब
यहाँ तीन चीज बताई, मतलब जो ऑलरेडी भूतकाल में सिद्ध हो चुके, भविष्य काल में सिद्ध होंगे, और जो वर्तमान काल में जो अरिहंत विद्यमान है, मतलब जो भी विचर रहे, मतलब सभ्येति विहेण वंदा में, सर्व को में मन वचन और काया से वंदना करता हूं। इस तरह से यह नमोतुणम सूत्र में अरिहंत परमात्मा के जो विशिष्ट गुण है उसका वर्णन हुआ। आगे बढ़ते, झावंती चैयायम, झावंती चैयायम यानी जो भी, जितने भी, चैयायम यानी चैत्य, उड्डेय अहेय तिर्य लोये, ऊर्ध्वलोक में, अहेय अधोलोक में, तिर्य लोये तिरछा लोक में, सब्बाइम ताइम वंदे यह संतो तथा संताय, सर्व को मैं वंदना करता हूँ, यहाँ रह के मैं उनको वंदना करता हूँ। यानी यह सूत्र के द्वारा जो भी चैत्य है, जो भी परमात्मा का मंदिर, परमात्मा का जिन बिंब, वह सारे को यहाँ रहते हुए, मतलब ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक में सारे जिन बिंब और जिन मंदिर को यहाँ बैठे हुए हम नमस्कार। तो एक सूत्र बोलने से हमको, मतलब सूत्र कितना है, 2 लाइन का सूत्र है, मतलब उसमें मतलब त्रिलोक में, मतलब तीनों लोक में, मतलब जो भी प्रतिमा जी है वह सारे प्रतिमा जी को वंदन का लाभ मिलता है। हम यदि चैत्य वंदन करें तो चैत्य वंदन के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे सूत्र आते कि जिसके द्वारा कल जैसे हमने जग चिंतामणि देखा, जगत के चिंतामणि रत्न समान जगत के नाथ, आज नमोतुण में भी इतने परमात्मा के विशिष्ट गुण देखे। यहाँ जावंती सूत्र में भी यही, मतलब सब तीन लोग के, मतलब जिन प्रतिमा को वंदन हुआ। आगे बढ़ते हुए, जावंत केवी साहू, जो कोई भी साधु, भर हेरवय महाविदेय, भरत क्षेत्र में हो, ऐरावत क्षेत्र में हो या महाविद्य क्षेत्र में, सब्बे सिम तेसिम पणवो तिवियन अति दंड विद्याण, वह सबको मैं, मतलब मन वचन और काया से, मतलब नमस्कार करता हूं, और 3 दंड से विराम होके, यानी 3 दंड से मैं पीछे होके यह नमस्कार कर रहा हूं, मतलब यानी यहाँ, मतलब यह सूत्र के द्वारा भी हम जो भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, यानी जहाँ जो कर्म भूमि के क्षेत्र है, वहां रहे हुए जो भी साधु है, मतलब सब साधुओं को मन वचन काया से पाप प्रवृत्ति का त्याग करके उनको वंदन किया जाता है। तो इस तरह से एक एक सूत्र में, मतलब इतने भाव भरे, यदि हम सूत्र को समझ ले, हमारे मतलब जो भी चैत्य वंदन, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह से हो। आगे बढ़ते, नमोरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य, एक शॉर्ट जो नौकार मंत्र है, मतलब जिसमें, मतलब सिद्ध सेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने यह सूत्र रचा है। एक कथा भी है इसके पीछे, मतलब थोड़ी कथा भी देखेंगे। मतलब सिद्ध सेन दिवाकर सूरी महाराज साहब वृद्धवादी सूरी महाराज साहब के साथ बात करने के लिए ढूंढते, मतलब बात करना, इतने बड़े पंडित थे कि मतलब कैसे भी करके इनको मैं, मतलब ऐसे कोई वादी है, मतलब जो मुझे मिल जाए तो मैं, मतलब उनको हरा दूं, वादी को ढूंढते फिरते थे। सिद्धसेन उनका नाम था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, बहुत लोगों को हराया था। जब यह ढूंढते, मतलब और कौन वादी रह गया है, तब मालूम पड़ता है कि एक वृद्धवादी सूरी नामक एक वृद्ध ऐसे, मतलब आचार्य है, मतलब जैन आचार्य है, वह अभी तक, मतलब उसको कोई जीत नहीं सकता है। मतलब तब उसको वह ढूंढते 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 ढूंढते, मतलब उसको निकलता है, और वहां जाने के बाद जंगल में पहुंचता है। जंगल में बराबर वृद्धवादी सूरी महाराज साहब का मिलाप होता है। बोलते कि मतलब मैं सिद्धसेन हूं, मतलब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज साहब, तभी तो उनका नाम संसारी नाम था सिद्धसेन। बोलते कि मतलब मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मैं तैयार हूँ, मतलब लेकिन बात कहाँ होगा, मतलब कोई राजा के दरबार में जाके बात करेंगे, मतलब नहीं 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 नहीं, मैं तो यही बात करना चाहता हूँ।
इतने लालायित थे बात करने के लिए और हराने में इतने लालायित। लेकिन उनके पास वापस साथ में एक नियम था कि यदि मुझे कोई हरा दे तो मतलब मैं उनका शिष्य बन जाता हूँ। बोलते हैं ठीक है भाई, तुम कहते हो यहाँ बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात करेंगे तो कोई मतलब इसका प्रूफ तो रहना चाहिए ना, कोई मतलब ऐसे जज के रूप में तो होना चाहिए ना। कौन रहेगा जज, तू बता, मतलब मैं तैयार हूँ। वृद्ध वादेश्वरी मार साहब तैयारी बताते तो बोलते कि ये जो गोवाल यहाँ पे मतलब जो सब भेड़ बकरी चरा रहे हैं उनको मतलब जज बना देंगे, मतलब सब गोवालों को जज बना देंगे, मतलब ठीक है, मतलब मैं तैयार हूँ। सिद्धसेन संस्कृत का महापंडित था, मतलब मुंह से मतलब संस्कृत से इतने सारे श्लोक बोलता है, मतलब कई सारी स्थापना करता है, मतलब जो बात का मतलब विषय फिक्स करने के लिए संस्कृत में ये पूरा बोलता है, मतलब। और यह तो मतलब पता लगता है कि ये जो भरवाड़ वगैरह थे, मतलब जो चरवाहे थे, मतलब उनको तो यह संस्कृत में कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मतलब। और कुछ मालूम नहीं पड़ा तब वे सोच रहे कि ये क्या हुआ, इनको कुछ पागलपन का दौरा पड़ा है क्या, ऐसे बक 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 करते जा रहे हैं, मतलब। तो जब उनका पूरा हुआ, मतलब तो उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरा हुआ, अब आप अपना मत रखिए। तो जैसे ही मतलब बोला, ये आचार्य भगवंत अपना समयज्ञ थे। व्यक्ति को समयज्ञ होना बहुत जरूरी होता है। किस समय पे क्या करना चाहिए वह बहुत जरूरी होता है। यदि समयज्ञ नहीं है तो वह व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। यहाँ वृद्धवादेश्वरी महाराज ने अपना जो मतलब चोल पटा था वह बराबर टाइट बांधा और वहां लेके मतलब ओघा हाथ में रखा और ओघा के साथ मतलब नाचते नाचते बोलने लगे, मतलब नबी मारिए रे, नबी चोरिए रे, नबी झूठ बोलिए रे, मतलब इस तरह से मतलब नाचते नाचते जैसे ये बोलते, मतलब ये जो भरवाड़ वगैरह तो इनका सुन के मतलब सिर खराब हो गया था, वह आके वह भी नाचने लगे पूरा, मतलब वह सारे भरवाड़ यहाँ मतलब बहुत अच्छी तरह से नाच रहे हैं। बोला कि भाई कौन जीता, मतलब कौन जीता, ये महात्मा जीते, मतलब वृद्धवादी सूरी महाराज साहब जीते, मतलब। फिर भी उसको कहते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा ये जीतना, ये भरवाड़ों की सभा में कोई जीतना जितना होता है, हम कोई महा ऐसी सभा में चाहेंगे कि वहां जाके मतलब हम यह बात करेंगे, मतलब। और वहां दोनों का वाद चलता है, मतलब और बाद में वृद्धवादी श्रीमान सब जीतते। यह तुरंत ही मतलब बोलता है कि मेरा ऐसा नियम है कि मतलब मैं जब हार जाऊं तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, तो इसके लिए मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करो। हमारा शिष्य बनना है तो साधु वेश पहनना पड़ेगा। साधु वेश पहन ले, मतलब तैयार है, मतलब तुरंत ही मतलब साधु वेश पहन लेता है, मतलब। और साधु वेश पहनने के बाद मतलब शास्त्रों का अभ्यास करते, मतलब इतने सारे शास्त्रों का अभ्यास करते, मतलब एक दिन अचानक उनके मन में विचार आता है कि यह सारे सूत्र जो है मतलब प्राकृत भाषा में है। मैं इतना बड़ा संस्कृत का पंडित हूं, मतलब सारे सूत्रों को संस्कृत बना दो तो बहुत ही मतलब छोटा पर्याय हो जाएगा। ऐसा करके एक सूत्र उन्होंने बनाया जो नमस्कार महामंत्र था, मतलब उनको मतलब इन्हें नमोहर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य इतना मतलब बना बना के वृद्धवादेश्वरी महाराज साहब के पास गए। गुरु भगवंत, मैंने यह सूत्र बनाया है, मतलब कैसा है आप बोलिए, मतलब और मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब सूत्रों को मैं संस्कृत में बना दूं, मतलब। वृद्धवादेश्वरी महाराज साहब सुन के मतलब बोलते कि तू क्या कर रहा है, मतलब तुझे मालूम है तूने मतलब किसकी आशाधना की है, मतलब। तो मैंने किसकी आशाधना की है, मैंने क्या गलती की है, मतलब मैंने तो ये मतलब जो सारे सूत्र है, मतलब मैंने सोचा कि मैं संस्कृत का पंडित हूं तो मतलब सारे सूत्रों को मैं संस्कृत में बना दूं, मतलब। नहीं, तूने मतलब ये गणधर भगवंतों की आशाधना की, तूने यह मतलब महापुरुषों की आशाधना की थी। क्योंकि क्या तू नहीं जानता कि गणधर 14 पूर्वधर होते हैं, 14 पूर्व को धरने वाले होते हैं, मतलब ऐसे मतलब जो केवली बोलते, मतलब शुद्ध केवली बोलते हैं उनको, मतलब जो केवल ज्ञानी जितना अपने ज्ञान से जान सकता है, मतलब देख सकता है, वह मतलब वही वस्तु वह श्रुत केवली जान सकते हैं, मतलब। तो उनकी आशाधना तूने की है, मतलब जो
आशातना गणधर की करता है, मतलब उनको मतलब सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है पारांचित प्रायश्चित, क्योंकि तुमको 12 साल तक संघ से निकाल दिया जाएगा, मतलब और उसके बाद में मतलब कोई राजा को प्रतिबोध करेगा, उसके बाद में तुमको वापस लिया जाएगा। जैसे ही मतलब 12 साल तक साधु का वेश नहीं पहनना, मतलब तो 12 साल के बाद राजा को प्रतिबोध करते हैं और वापस उनको संघ में लिया जाए। आगे की कथा तो बहुत लंबी है, मतलब लेकिन हमको ये समझना है। तो फिर अभी अब यह सोचेंगे मतलब ये नमोरथ सिद्धार्थ को यहाँ रखा क्यों गया, मतलब इतना बड़ा प्रायश्चित मिला और उनको वापस नमोरथ को हम मतलब रोज बोल रहे हैं, मतलब कारण क्या है? बस यही जानने के लिए कोई ऐसी आशातना नहीं करना, मतलब जो गंधर की आशातना है, तीर्थंकर की आशातना है, ऐसी आशातना नहीं करना। इसके लिए हमको आज यह सूत्र के रूप में कई जगह पे मतलब नमोरथ के रूप में भी हम मतलब जहाँ नवकार मंत्र बोलने का रहता है वहां नमोरथ के रूप में भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक रखते, कल आगे बढ़ के हम वसक धर्म की ओर जाएंगे। आगे बढ़ते जम्बू स्वामी की कथा। जम्बू स्वामी जैसे ही मतलब शादी हो जाती है, उसी रात में मतलब 99 करोड़ सोना मोहर के मालिक हो गए थे। प्रभु चोर जो मतलब ये सुन के आया था कि आज तो इनके वहां मतलब बहुत ही धन होगा, मतलब और हमको लूट लेंगे तो मतलब हमारी जिंदगी मतलब पूरी आराम से चलेगी, कभी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आता है शंभु कुमार वगैरह को अवस्वापिनी विद्या दे के सुलाता है। कभी देखने की जरूरत नहीं, अवस्वापिनी विद्या दी मतलब तो सब लोग सो जाते थे, मतलब लेकिन यहाँ जैसे ही पहुंचे मतलब सबके अलंकार उतार रहे हैं, मतलब शंभु कुमार बोल रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ का मालिक अभी भी मतलब झांकता हूँ, कौन हो तुम लेने वाले? जैसे ही ये मतलब बोलते हैं सब लोग स्थिर हो जाते, पत्थर की प्रतिमा बन जाते, कोई हिल नहीं पाता है। प्रभु विचार करे क्या बात है, मतलब यह तो हमारा से भी आगे है, मतलब हमारी अवस्थापनी विद्या की कोई असर नहीं है, मतलब तो ये तो हमारे से आगे है, मतलब उनके पास कुछ जरूर ऐसी बड़ी विद्या होगी मतलब जो हमको भी स्तंभित कर सकती है। प्रभु बोल रहा है कि मतलब आपके पास जो विद्या है, मतलब एक आज मतलब मैं आपको मैत्री का हाथ बढ़ाता हूँ और मैत्री का हाथ में मतलब इतना ही कहना है कि आपके पास जो विद्या है वो मुझे दो, मेरे पास जो विद्या है आपको देता हूँ, मैं आपको लूटूंगा नहीं, मैं आपका घर में से कुछ नहीं लेके जाऊंगा। शंभु कुमार कहते अरे मैं तो ये छोड़ के जाने वाला हूँ, कल सवेरे तो मेरी दीक्षा है, मतलब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो वह शंभु कुमार को कई प्रकार से समझाते हैं, लेकिन शंभु कुमार ने जब मधु बिंदु के दृष्टांत से उनको समझाया कि देख संसार में कुछ भी है, मतलब कितना भी बड़ा सुख हो, मतलब वह सिर्फ मधु बिंदु है। और ऐसा करके उसको समझाने से वह भी चारित्र लेने के लिए तैयार हुआ। और वह चारित्र कहते कि मतलब मैं चारित्र लेने के लिए तैयार हूँ। 500 साथीदारों को बोलते कि मैं चारित्र लेने के लिए जा रहा हूँ। 500 बोलते आप जहां वहां हम भी आपके साथ चारित्र लेंगे। तो इस तरह से सब लोग बोलते कि हम अपने परिवार के रचा लेके थोड़े समय में आपके पास आ जाएंगे, कल सवेरे हमारा इंतजार करना, हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब और सवेरे हम चारित्र लेने के लिए सब आ जाएंगे। चोर लोग जाते, यहाँ जो 8 स्त्रियां थी उसके साथ जो वार्तालाप चल रहा था, मतलब अचानक यह अवस्वापिनी विद्या की वजह से 8 स्त्रियां को मतलब नींद आ गई थी। सबकी नींद जब प्रभु ने यह अवस्वापिनी विद्या वापस ले ली, खुल जाती है नींद। बड़ी स्त्री के साथ वार्तालाप होता है, बड़ी स्त्री समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से मतलब आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप दुखी हो जाएंगे, मतलब जैसे बंग खेडूत दुखी हुआ था। सामने उसने भी कौवे के दृष्टांत से जम्बू कुमार ने भी उनको समझाया, तो वह स्त्री भी मान गई। मतलब अब जो दूसरी स्त्री पद्मश्री से है, मतलब वह जम्बू कुमार को मनाने में लगी है। मतलब स्वामी आपने जो कहा, मतलब यह संसार जैसे मोह भरा हुआ है, लोभ क्रोध मान माया भरा हुआ है, मतलब लेकिन भौतिक सुख से जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसा आनंद और कोई वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। मतलब अब आपके जीवन में तो हर प्रकार का सुख है, लक्ष्मी देवी की आपके ऊपर अपर कृपा है, अपरंपार कृपा है, समृद्धि की रेलम छेल है, भोग विलास वैभव वगैरह तो आपके चरण को छूते हैं। मतलब और ऐसी अनिंद्य रूप धराती हुई 8 स्त्रियां है, मतलब जो आपको ही प्यार करती है।
अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए आई है। आपको कोई भी जात का अभाव नहीं है, मतलब फिर भी संसार के सुख के प्रति आप क्यों विरक्त बने हैं? जो मार्ग धारण करने के लिए इच्छा वह सुख मिलेगा या नहीं, ये तो मतलब मालूम नहीं है। लेकिन अब जो मिला है उसको तो मतलब आप मानो, क्योंकि यह सुख छोड़ के जाएंगे, पुण्य योग से यह सुख मिला है, उसको छोड़ के जाएंगे। और वहां आगे जाने के बाद में आपकी हालत वह बंदर जैसे न हो। तो इसके लिए मैं आपको मतलब रोकना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ संसारिक भोग भोगो। जैसे ही मतलब पद्मश्री ने कहा, तब जम्बू कुमार पूछे तो कौन से बंदर की बात कर रही है, मतलब मुझे बता, मतलब तो आपको मालूम नहीं है क्या? मतलब नहीं, मुझे मालूम नहीं, मतलब तू मुझे बता। शंभु कुमार के मुख में भाव परिवर्तन देख के ये पद्मश्री नामक स्त्री सोच रही कि आज मैं जरूर मेरा स्वामी को व्रत से मतलब पीछे हटने में कामयाब होगी। पद्मश्री मधुर स्वर से बोलती है, मतलब स्वामी, जो सुख प्राप्त हुआ है मतलब उसको संतोष रखना, जो मुझे मिला है मतलब उसमें मेरा संतोष है। आप ऐसे कहते मेरे को शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत, अभी जो मिला है उसका तो उपभोग करो, मतलब वह छोड़ के जाएंगे और आगे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एक जंगल था, मतलब एक जंगल में एक पूरा वन्य प्रदेश था, मतलब वहां वानर दंपति का निवास था, मतलब पति पत्नी वानर दंपति मतलब वहां निवास था। वन्य प्रदेश बहुत विशाल था और लताओं से सघन था। यह वन में हर एक बहुत सारे पशु पक्षी बिखरे विचरते थे। यह वन प्रदेश के मध्य भाग में एक सुंदर अनुपम जलाशय था, मतलब एक सरोवर था। और यह वन प्रदेश में से पसार होके वटे मार्गो ये जलाशय में आके मतलब अपना थाक जो था मतलब उतारते थे, थकान थी मतलब वो उतारते थे। इस तरह से वन प्रदेश की सुंदरता अपूर्व थी। पक्षी वो भी मुक्त पने विचरते थे, मतलब आकाश में उड़ते थे। और हमेशा पशु पक्षी की आवाज से यह वन गाजता रहता था। कभी कभी मतलब हिंसक प्राणी भी मतलब के चित्कार से यह वन प्रदेश गूंजता था। इस तरह से ऐसे गांड वन प्रदेश में जलाशय के पास ही मतलब यह वानर दंपति का निवास स्थान था। वानर दंपति समग्र वन में घूमते थे, मतलब और भूख लगती थी तब जो फल मिलता था पेड़ों पे मतलब वह खाते थे और आनंद पूर्वक रहते थे। वन प्रदेश में जो सुंदर जलाशय था उसके पास में एक चमत्कारिक प्राचीन तीर्थ था जो सर्व को प्रिय था। मतलब एक दिन यह वानर दंपति आनंद से क्रीड़ा कर रहा है, मतलब क्रीड़ा करते करते बहुत मजा आई, मतलब तो आप वापिस आके जलाशय के पास आए। वानर दंपति वृक्ष की डालियों को पकड़ के खुदा खुद कूद कूदने का काम कर रहे थे, मतलब यहाँ से ये पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, मतलब अचानक क्या होता है, जो वानर दंपति था उसमें से जो वानर था मतलब उसके हाथ से वह डाली छूट जाती और वह नीचे गिरता है। और जैसे ही नीचे गिरा मतलब वानर यह तीर्थ भूमि पे गिरा। और जैसे ही वहां तीर्थ भूमि पे पड़ा मतलब देवपुत्र जैसा वह नवयुवान हो गया, बंदर की काया से मतलब एकदम नवयुवान हो गया, चमत्कार हो गया। वानरी ने यह देखा ये क्या हो गया, मतलब मेरा वानर था मतलब वह वानर की जगह मतलब मनुष्य हो गया, मतलब वो देव कुमार जैसा हो गया। मतलब ये वानरी मतलब जो वह सुंदर युवान है उसकी ओर देखने लगी, मतलब युवान की आंख में भी यह जो वानरी के प्रति प्रेम था, मतलब वानरी से मतलब यह प्रेम की प्यास लगी। वह सोच रही कि मतलब जो भी है, मतलब जब मेरा ये वानर नीचे गिरा है और मनुष्य बना है तो मतलब मैं भी यहाँ से गिरूं और मतलब मैं भी मनुष्य बनूं। तो वहां से नीचे गिरती है और वह भी एक सुंदर स्त्री बन जाती है।
मांद्रिक के में मतलब यही अभिलाषा थी कि मतलब वह मनुष्य है तो मतलब मैं भी मनुष्य बन जाऊं। ये जरूर ये जगह चमत्कारी के मतलब जो पशुओं को भी मनुष्य बना सकती है, मतलब इस तरह से वह भी मतलब मनुष्य एक स्त्री बन गई, मतलब तो इस तरह से मतलब दोनों पुरुष और स्त्री बन गए। वांदे ने दिया सोच के रखा तो यदि मतलब मैं वापस स्त्री नहीं बनी तो मतलब मैं यहाँ से कूद के स्त्री नहीं बनी तो मैं मतलब मैं मर जाऊंगी, मतलब तो इस तरह से सुंदर स्त्री हो गई, मतलब और इस तरह से दोनों मतलब बहुत ही आनंदित हो गए कि हमारा युवा यौवन मतलब पूरा खिला हुआ है, मतलब और बहुत ही अच्छा मतलब आनंद आया। वानर में से मतलब तिर्यंश में से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए और दोनों के हर्षोल्लास का कोई पार नहीं था। मतलब वानर कहता है मतलब प्रिय अभी मनुष्यपना प्राप्त हुआ है, हम मतलब जहां चाहिए वहां घूम सकेंगे। हाँ स्वामी, मेरा भी स्त्री के रूप में परिवर्तन हुआ है और बहुत ही मैं आनंदित हूँ, मतलब और ऐसे करते करते आनंद भरी बात करते करते वानर और मतलब वानरी बात करते हैं, जो मनुष्य रूप पाए थे मतलब वह बात कर रहे हैं। तब मतलब अचानक वानर के मन में विचार आ रहा है, मतलब मैं मतलब तिर्यंश में से मतलब मनुष्य बनना, पेड़ पे से ऊपर से जब गिरा मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब लेकिन ये पेड़ से नीचे गिरा और मतलब यहाँ गिरने से मतलब मैं मनुष्य बन गया। तो ये तीर्थ में जरूर प्रभाव होगा, यदि मनुष्य गिरे तो क्या होता है वह देखना चाहता हूँ। मतलब मानवी को बोलते कि एक काम करेंगे हम अपन वापस गिरेंगे, मतलब वापस मुझे लगता है कि यहाँ यदि ऊपर से वापस गिरेंगे तो हम मनुष्य में से देव बन जाएंगे, मतलब लेकिन मानरे बोल रहे कि नहीं स्वामी, मतलब हमको जो मनुष्य पना मिला है मतलब वही अच्छा है, मतलब और ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमको पीछे से पछतावा हो। नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मतलब जैसे मतलब मैं पहले मनुष्य बना और तू पीछे आई, ऐसे मतलब मैं भी अभी गिरता हूँ और मैं गिरने के बाद मैं देव बनूंगा, फिर तू देवी बनना। तब मतलब यह स्त्री बोल रही कि मैं स्वामी आप जीत छोड़ दो, मतलब जो मिला है उससे संतोष मानो, मतलब नहीं मतलब हम वानर में से मनुष्य हुए, अभी मनुष्य में से अवश्य देव बनेंगे, मतलब और फिर देव का सुख भोगेंगे, मतलब इसके लिए ये देव मुझे बनना है। इसका अभी मैं चाहता हूँ वृक्ष की डाली पे और वहां से नीचे कूदता हूँ। स्वामी आपका जो आग्रह है आपको मतलब तकलीफ में रख देगा, जो सुख मिला है उसको आनंद से मतलब भोगो, क्योंकि आप देव का इच्छा करे, बाई चांस देव का शरीर नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब ऐसा सोचो। मतलब अरे कुछ फिक्र नहीं है, मनुष्य का शरीर तो है ही, मतलब अभी क्या फिक्र है। मतलब बहुत मना करने के बावजूद भी मतलब वह वानर गया मतलब पेड़ पे और नीचे गिरा, मतलब वानरी ने तो मतलब बिल्कुल मना बोला था, लेकिन जैसे ही नीचे गिरा मतलब तो वह सोच रहा था कि मैं देव बनूंगा, लेकिन देव नहीं बना, लेकिन वापस मनुष्य में से वापस वानर बन गया। जैसे ही ये वानर बन गया मतलब सामने सुंदर स्त्री खड़ी है, खुद की पत्नी है, मतलब ये वानरी बोल रहा है कि देखो कैसे आपके लोभ की सजा मिल गई, मतलब आपने लोभ किया मतलब आपको सजा मिल गई। वानर अब मतलब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा है कि जब सब कुछ खो चुके हैं। वानर ने भी मतलब बहुत पछतावा किया। यह वानरी तो स्त्री के रूप में देवांगना के समान शोभ रही है और वह एक वानर के रूप में मन में एक विचार कर रहा है कि ये मेरी स्त्री ने तो बहुत मना बोली थी, लेकिन मैं मूर्ख था कि मतलब यह वापस कूदना चाहता, सोच रहा है कि वापस वानर बन गया तो वापस कूदूंगा तो वापस मनुष्य बन जाऊंगा। तो ऐसा करके वापस पेड़ के ऊपर से मतलब कूदता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाते, वह वानर का वानर ही रहता है। मतलब बहुत एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार ये कोशिश करता है,
फिर भी वानर का दुर्भाग्य उसके सामने था, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब मनुष्य नहीं हुआ, मतलब वानर तो दुखी दुखी हो गया। मतलब यहाँ जो वानरी थी, मतलब देवांगना के समान मतलब स्त्री थी, वह भी दुखी होगी। मतलब वो सोचे क्या करूं, मतलब अभी मुझे तो ऐसा स्त्री अवतार मिला है, मतलब मैं वापस क्यों ऊपर गिरूं। मतलब उस समय हस्तिनापुर नगर के राजा हरिकेसरी, मतलब जिसका नाम था, वहां घूमने आया था। यह मतलब स्त्री तब रोती हुई नजर आई, तो देखा, पूछा, उसको पूरा वृतांत पूछा, उसने सारा वृतांत बता दिया। बोलता है चल मेरे साथ, मतलब मैं तुझे ले गया, मैं तुझे शादी करूंगा, मैं तुझे मेरी पटरानी बनाऊंगा। इतनी अपूर्व लावण्यमय यह स्त्री थी, मतलब उसको ले जाता है और उसको पटरानी के रूप में स्थापित करता है। एक दिन यह मतलब राजा के साथ अच्छी तरह से सुख भोग रही है, मतलब यह स्त्री, और राज वैभव प्राप्त हुआ, मतलब, और उसका पति भी उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार था। तो इस तरह से दोनों एक बार चित्रशाला में बैठे थे। वहां कोई नट मंडली आई थी, मतलब अच्छे अच्छे प्रयोग करके मनोरंजन कर रही थी। और एक